सामने का झगड़ा तो होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं। रोकने का एक ही तरीका है कि या तो ये एक जो बात जिसपे जैक साहब ने आगे बढ़ने से संकोच किया, या तो नेटो अब ये मान ले। तकनीकी हालत पे तो वो मानने की जरूरत नहीं है। देखिए, नेटो का ये नियम है कि कोई भी देश जो सीमा विवाद में उलझा है उसको नेटो सदस्यता नहीं देता। ऐसे किसी देश को नेटो ने सदस्यता नहीं दी जिसके साथ किसी दूसरे देश का सीमा विवाद चल रहा हो। और ये तय कर लिया था पुतिन ने 2014 में, इसीलिए क्राइमिया पे कब्जा किया और इसीलिए डोनेत्स्क और लुहांस्क 2 गणराज्य बनाए पूर्व में, कि एक बार ये मैं कर लूं तो उसके बाद तकनीकी तौर पे नेटो ये नहीं कह सकता कि हम अब इसको सदस्यता दे सकते हैं। तो सदस्यता देने का सवाल तो 2014 से ही खत्म हो गया। इससे पहले 2007 में जब मांग रखी थी पुतिन साहब ने, 2007 में उन्होंने उनका जो भाषण था उसमें ये कहा था कि ये अब तक का जितना भी विस्तार हुआ है नेटो का, ये हमारे साथ छलावा किया गया है, हमें ये वादा किया गया था। हालांकि ये इतिहास की बात है, ये बिल्कुल झूठा है उनका आरोप, और मैं इसको साबित कर सकता हूं अगर आप 1 मिनट दें। लेकिन खैर वो फिर कभी। तो 2007 के मतलब 1997 से, तो 1997 से पीछे नेटो चला जाए, और 1997 से पीछे जाने का मतलब ये है कि नेटो में जर्मनी के बाद जितने भी देश शामिल हुए उन सारे देशों की सदस्यता आप रद्द करते, वो तो हो नहीं सकता। और ये सदस्यता ली किस लिए? ये बार बार ये कहते हैं कि साहब रूस को खतरा है, नेटो आ गया, रूस को खतरा है। तो देखिए, आप तो मतलब कॉमर्स का चैनल चलाते हैं, फाइनेंस का, कि ये जो व्यापारिक गुट हैं किस लिए बनते हैं? यूरोपीय संघ किस लिए बना? कि छोटे देश बड़े जो है वो अर्थव्यवस्था है, उनके साथ सौदेबाजी नहीं कर सकते। उन सबका मिलकर के एक बड़ा संगठन बनता है ताकि आप सौदेबाजी में बराबर की ताकत आजमा सके। यही बात रक्षा पे लागू होती है। अब आप ये मतलब अपेक्षा करते हैं क्या कि मोल्दोवा और चेकोस्लोवाकिया, और जिनके पास अपनी न सेना है न उनके पास कोई हथियार है, इस तरह के छोटे छोटे देश अपनी रक्षा कर पाएंगे? रूस जैसे गोलाया के सामने, डेविड और गोलाया वाली लड़ाई है ये बिल्कुल। तो रूस तो एकदम दैत्याकार है, उसकी सेना का साइज देखें, उसके पास कितने मिसाइल है। तो इन छोटे देशों के पास एक बड़ा सुरक्षा संगठन बनाने या उसमें शामिल होने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। तो अगर आपको खतरा एक पक्ष से है, जैसे कि रूस से है, तो फिर आप किस संगठन में जाएंगे? आप नेटो में जाएंगे। तो ये स्वाभाविक है कि वो नेटो में जाते, और नेटो की तो स्थापना ही इसीलिए हुई थी 1949 में, क्योंकि 1945 से 49 के बीच में सोवियत संघ जो है पैर फैलाता फैलाता जो है वो बिल्कुल इनके दरवाजे पर जा पहुंचा था। उसके बाद कोई चारा ही नहीं बचा था अमेरिका के सामने कि सब देशों को इकट्ठा करता और उनको अपनी छत्र छाया में एक बड़ा संगठन बना लेता, जो उसने बनाया। जहां तक मिसाइल्स की बात है, देखिए, अमेरिका और कनाडा दोनों की पूर्वी सीमाएं तो मिलती हैं रूस के साथ, तो दोनों की मिसाइलें उस तरफ से तो एक दूसरे पे तनी हुई हैं। ये खाली झगड़ा होता है इधर पश्चिम में आकर के, कि यहाँ यूरोप में रूस का एतराज ये रहा है कि आप यूरोप में क्यों मिसाइल लगाते हैं? अगर यूरोप में मिसाइल नहीं लगाएंगे तो यूरोप कैसे? सुकांत जी, दिलचस्प बात ये है कि मतलब दोनों साइड से ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं ना कि पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कैलिफोर्निया और टेक्सास भी, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़िए जाके। अब आप बताइए कहाँ तक जा रही है डिस्कशन और किस तरीके से चल रही है? तनेजा जी, क्या होगा? $113 पे क्रूड पहुंचा दिया, कोयला 250% बढ़ गया, वो $300 पर टन पे पहुंच गया। तो ये कैसे सुलझेगा? क्या होने वाला है सर? नीरज जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा हूँ। हमारे अमेरिकी जो पार्टिसिपेंट थे उनको भी मैंने सुना ध्यान से। अफगानिस्तान में तो नेटो फोर्सेस थी, अफगानिस्तान तो नेटो का मेंबर नहीं है, और किस तरह से नेटो फोर्सेस वहां निकली, हवाई जहाज चल रहा है, पीछे हजारों अफगानी भाग रहे थे, पूरी दुनिया ने देखा। क्या नेटो का मेंबर है? और वहां